फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, दो चर वाले रेखीय युग्म को चैप्टर को हम कर रहे हैं। इस चैप्टर की शुरुआत हम क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे और जो इसके मेथड्स है उसको समझेंगे, फिर हम बाकी क्वेश्चंस को समझेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी अभी हमने शुरू नहीं किया है, जिसमें कि ग्राफ विधि से हमने हल करना है, तो वो भी हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इन्हीं क्वेश्चंस को समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। अनुपात जो हमें 3 दिए गए हैं, a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदक करती हैं, समानांतर हैं अथवा समपाती हैं। मींस अभी हमने लाइंस को ड्रॉ नहीं करना है, बिना लाइंस को ड्रॉ किए, बिना इनका सॉल्यूशन निकाले, सिर्फ हमने ये ज्ञात करना है, ये पता लगाना है जो लाइंस की इक्वेशंस हमें दी गई हैं, तो उन इक्वेशन को देखकर या उनको किसी मेथड से आप कैसे पता करेंगे भी जो उनके द्वारा बनने वाली लाइंस हैं वो कैसी होंगी। जो पेयर ऑफ लाइंस है वो दो तरह की हो सकती हैं हमारे पास। पहला टाइप है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होंगी हमारे पास? वो दोनों लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रही होंगी, एक कॉमन पॉइंट पर। ठीक है, एक मैंने ब्लू कलर की लाइन ली है, एक ब्लैक कलर की। या फिर दो लाइनें और किस तरह से हो सकती हैं? वो एक दूसरे के समानांतर हो सकती हैं, यानी कि पैरेलल हो सकती हैं, जो कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। और तीसरा हमारे पास जो लाइंस का टाइप है वो हमारे पास कैसा हो सकता है? लाइन के ऊपर लाइन। मींस एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन जब बनेगी तो वो हमारे पास हो जाएंगी कोइंसिडेंस लाइन। तो हमारे सबसे पहले कौन सी हुई? इंटरसेक्टिंग। दूसरी हमारे पास होगी पैरेलल लाइंस। और तीसरी हमारे पास हो जाएंगी कोइंसिडेंस लाइंस। तो इन तीनों लाइंस के अलावा हमारे पास और कोई भी लाइंस नहीं हो सकती हैं। अगर हो सकती है तो आप भी सोचिए। ठीक है, या तो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर पैरेलल होंगी, या लाइन के ऊपर लाइन होंगी। कई बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, सर लाइंस ऐसे भी होती हैं, ये ना तो पैरेलल है जी, ना ही कोइंसिडेंट है और ना ही इंटरसेक्टिंग है। लेकिन बच्चों, अगर लाइंस कभी भी खत्म नहीं होती, मतलब ये कंटिन्यू होती हैं, दोनों तरफ ये लाइंस चलती रहती, जब इनको आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएंगी? इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। तो ऐसी कोई भी लाइंस नहीं होगी जो इन तीनों के अलावा, यानी कि पेयर ऑफ लाइंस ऐसा कोई भी नहीं होगा जो इन तीनों के अलावा कोई और डायग्राम बनाएगा। तो इन तीनों लाइंस को हम कैसे पता करेंगे भी? इक्वेशंस को देखकर भी लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस है उनको लिखते हैं। हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइंस है वो हमारे पास क्या होगा, उनको लिखते हैं और उनके अकॉर्डिंग इन तीनों को जज करेंगे। हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उनको हम लेके चलते हैं a1x। हमने दो लाइंस लेनी है, पेयर ऑफ लाइंस लेनी है, b1y इज इक्वल टू c1। तो ये जो लाइंस हैं इनको आप चाहें तो C1 को इक्वल के इस तरफ भी ले सकते हैं और आप इस तरफ भी। इससे आपके जो रिजल्ट है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी लाइन के लिए हम कोफिशिएंट्स लेंगे a2 प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये हम दो लाइंस ले लिए। इन दोनों लाइंस के अकॉर्डिंग जो तीनों रिजल्ट है उसको हम शो करते हैं। हमने क्या चेक करना है? इनके रेशो की हेल्प लेते हुए हमने जज करना है भी जो लाइंस है वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंस या पैरेलल। सबसे पहले हम क्या करते हैं,
इन तीनों के रेशियोज को फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड आउट करेंगे हम फाइंड आउट करेंगे a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, a1/a2 फाइंड आउट करना, b1/b2 फाइंड आउट करना और c1/c2 फाइंड आउट करना। और अगर इनको सिंप्लीफाई करना पड़ गया तो वो भी हम करेंगे, जो क्योंकि रेशियो है ना, अगर मान लो a1/a2 की वैल्यू 4/6 आ जाती है तो आप इसको सिंप्लीफाई करके 2/3 क्या आ जाएगा, इसे लिखेंगे आप 2/3। 4/6 नहीं लिखेंगे, हम इसे 2/3 में लिखेंगे। तो जो पहला रिजल्ट है वो क्या आता है, जब हमने इनकी रेशियो निकाली और सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमने क्या देखा, a1/a2 की जो रेशियो है वो इक्वल नहीं आ रही है b1/b2 के, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। अगर ये इक्वल ना आए तो हमारा जो लाइंस है वो इससे क्लियर हो जाएगा भी ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी जो लाइन का टाइप है वो ऐसे होगा हमारे पास, ठीक है, एक दूसरे से कट कर रही होंगी। और इसके साथ में आपको बताता हूं, अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है तो हमारे पास एक ही पॉइंट पे कट कर रही है ना, तो यहां पे हम लिखेंगे इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आप इस रिजल्ट को यहीं पे समझ लीजिए। क्या कहा है मैंने, आपको दोबारा बताता हूं। अगर आपने पहले रेशियोज निकाल लिया, उन रेशियो में देखा भी पहले दो रेशियो ही इक्वल नहीं आ रहे हैं, ये अनुपात बराबर नहीं आ रहे हैं, तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रही होंगी। और जिस पॉइंट पे कट करती हैं, जितने पॉइंट पे कट करती हैं लाइंस, उसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं। ये एक ही पॉइंट पे कट कर रही हैं तो इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। इट हैज ए वन यूनिक सॉल्यूशन, इट हैज ए वन यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर इनकी रेशियो के अकॉर्डिंग हमने चेक किया, a1/a2 इक्वल आ रहा है b1/b2 के, बट वो c1/c2 के इक्वल नहीं आ रहा, यानी कि पहले दो अनुपात तो बराबर आ रहे हैं लेकिन जो तीसरा अनुपात है वो बराबर नहीं आ रहा है, तो उस केस में हम लिखेंगे द लाइंस आर पैरेलल्स, लाइंस आर पैरेलल्स, पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस कैसी होंगी, एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे को कभी भी नहीं मिलेंगी। और इस केस में होगा नो सॉल्यूशन, इट हैज नो सॉल्यूशन। क्यों, मैंने आपको अभी बताया, सॉल्यूशन का मतलब है ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइंस में कॉमन हो। इसमें एक था, इसमें कोई भी नहीं होगा, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड हमारे पास आएगा, जब आप समझ चुके हैं, जब तीनों की रेशियो इक्वल आ जाए, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 तीनों आपस में इक्वल आ जाए, तो आप कहेंगे ये लाइंस के ऊपर लाइन है, कॉन्सिडेंट्स लाइंस है, या हिंदी में कहेंगे संपाती है ये, ठीक है। तो संपाती लाइंस कैसी होती हैं, जब लाइन के ऊपर ही लाइन आ जाए दूसरी, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सिडेंट्स लाइंस कहते हैं। और इस केस में आप देख पा रहे हैं भी हर पॉइंट पर ही कॉमन है, बहुत सारे पॉइंट कॉमन है, तो इसमें हम लिखेंगे इट हैज मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन से मतलब होता है कॉमन पॉइंट से, तो इसमें सारे ही पॉइंट कॉमन है, तो इट हैज मैनी सॉल्यूशन। इसके बहुत सारे हल है, अनेक हल हम इसे कह सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझिए। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया है तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएंगे। तो इसकी हेल्प से हम सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको समझा रहे हैं, आपने ध्यान से समझना है। सेकंड के फर्स्ट पार्ट में हमें ये पेयर ऑफ लाइंस दी गई हैं, दो हमें इक्वेशंस दी गई हैं, जिसमें दो वेरिएबल्स हैं और लीनियर इक्वेशंस हैं। तो हमें क्वेश्चन में आपने पढ़ा था स्टेटमेंट को, हमने ये पूछा गया भी इनको देखकर या इनको जज करके आप बताइए
बी क्या ये लाइंस पैरेलल्स हैं, इंटरसेक्टिंग है, कॉन्सिडेंट्स हैं, मींस प्रतिच्छेदी लाइंस हैं ये, या समानांतर लाइंस हैं, या संपाती लाइंस हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको कहा था इनको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, a1x प्लस b1y प्लस c1। आप चाहें तो c1 को उस तरफ भी रख सकते हैं और इस तरफ भी, ठीक है, इससे आपके क्वेश्चन में गलत नहीं होगा आपको। b2y प्लस c2 ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशंस है। इनको कंपेयर करते हुए सबसे पहले हम a1 बाई a2 फाइंड आउट करते हैं। a1 बाई a2, यहां a1 का मतलब है x का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में, तो पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 5 बाई a2 का मतलब सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, तो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 7। a1 बाई a2 इज इक्वल टू आ चुका है जी 5 बाई 7। इसमें और सिंप्लीफाई हो नहीं सकता क्योंकि 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं b1 बाई b2। b1 बाई b2 में b1 है हमारे पास y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में, यहां y का कोफिशिएंट आ रहा है -4, और यहां पे b2 y का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में ये आ रहा है जी +6। ठीक है, ध्यान से माइनस प्लस को आपने छोड़ना नहीं है, जैसा है वैसा ही रखना है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूं 2 2 4 2 3 6, तो b1 बाई b2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है -2/3। a1 बाई a2 क्या आ रहा था आपने देखा 5/7। तो अभी मुझे c1 बाई c2 निकालना है, लेकिन मैंने क्या देखता हूं a1 बाई a2 और b1 बाई b2 की जो रेशो है वो सिंप्लीफाई होने के बाद भी इक्वल नहीं आ रही है। तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो इससे आप क्या समझे, जब हमारे पास a1 बाई a2 b1 बाई b2 मतलब पहले जो अनुपात है दो वो ही बराबर ना आए तो तीसरा निकालने की भी जरूरत नहीं है आपको, आप यहीं से इसका रिजल्ट लिख सकते हैं। ये लाइंस क्या हुई हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। ये पहले क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशन है हमारे पास, आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले रेशियो फाइंड आउट की, फिर रेशियो से जजमेंट की है ये लाइंस क्या होंगी। तो बहुत ही इजी था। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका। तो सेकंड इक्वेशन, सेकंड जो पार्ट है हमारे पास क्या आ रहा है, सेकंड हमारे पास पार्ट है सेकंड का 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जो c की वैल्यू है चाहे तो दोनों इस तरफ हो चाहे दोनों इस तरफ हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए भी एक c आपका इधर हो और एक c 0 के इस तरफ हो, फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपको इक्वेशन को दोनों को एक जैसा बना लेना, ठीक है। तो आप ऐसे बना लीजिए, बिल्कुल सही है ये। सारी इक्वेशंस को, सारे नंबर्स को एक तरफ ले आइए और एक तरफ 0 रखिए। तो सबसे पहले हम पिछले क्वेश्चन की तरह कंपेयर करते हैं और रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले हम रेशियो निकालेंगे a1 बाई a2 की, a1 बाई a2। तो a1 a2 क्या है, x के कोफिशिएंट्स है, x का कोफिशिएंट यहां है 9, यहां है 18। सिंप्लीफाई करते हैं, 9 1 9, 9 2 18। तो a1 बाई a2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ चुकी है 1/2। अब चाहे तो लाइंस लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। b1 बाई b2 फाइंड आउट करते हैं। b1 बाई b2 क्या है, y का कोफिशिएंट यहां आ रहे हैं 3/6, तो 3 1 3, 3 2 6, ये 3 के टेबल पे कट गए। b1 बाई b2 हमारे पास क्या आ चुका है 1/2। हमने देखा भी ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, अगर इक्वल आ रहे हैं तो हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे और c1 बाई c2 भी निकालेंगे। c1 बाई c2 हमारे पास क्या आ रहा है, कांस्टेंट टर्म जिनके साथ x और y नहीं होगा, अचल संख्याएं, ये आ रहे हैं 12/24, 12/24। तो c1 बाई c2 की वैल्यू क्या आएगी, इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 12 के पहाड़े पे कट जाएंगे, 1/2 आ जाए, 12 × 12, 12 दूना 24, 1/2।
तो हम देख पा रहे हैं तीनों जो रेशियो हैं वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। A1/A2 इक्वल आ रहा है B1/B2 इक्वल आ रहा है C1/C2। तीनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो इससे ये बात क्लियर होती है भी ये अनुपात बराबर है और हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आपने समझा है ये लाइंस क्या होंगी, कोइंसिडेंस लाइंस होंगी। अभी सॉल्यूशंस की बात नहीं कर रहे हैं, कारण है ये सॉल्यूशंस की बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें यही पूछा गया था भी लाइंस कैसी हैं, पैरेलल्स हैं, कोइंसिडेंट्स हैं या इंटरसेक्टिंग है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। सेकंड के थर्ड पार्ट में हमें इक्वेशंस दी गई है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। इसे हम इससे कंपेयर करेंगे और सबसे पहले A1/A2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। A1 और A2 क्या है, x की कोएफिशिएंट है। यहां पे आ रहे हैं 6 and 2, ये कट जाएंगे, 2 1 = 2, 2 3 = 6। तो A1/A2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है 3/1। नेक्स्ट हम निकालते हैं B1/B2। B1/B2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी y की कोफिशिएंट, या y का कोफिशिएंट है -3 और यहां पे है -1। ये बात का आपने ध्यान रखना है, कई बच्चों को लगता है सर इसका कोफिशिएंट ही नहीं है। तो जिसका कोफिशिएंट नहीं दिख रहा यानी कि आपको लग रहा है इसका नहीं है, इसका मतलब उसका 1 है। 0 कोफिशिएंट उसी का होगा जो टर्म खुद ही ना हो, मतलब इस इक्वेशन में y ना होता तो y का कोफिशिएंट 0 लेकर हम क्वेश्चन को करते हैं। तो फिलहाल ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3/1। आप देख पा रहे हैं दोनों सेम आ रहे हैं। तो अब हम C1/C2 भी निकालेंगे। अगर ये दोनों इक्वल ना होते तो हमारा सॉल्यूशन आ जाता। C1/C2 में क्या आएगा हमारे पास 10/9। तो अब देख पा रहे हैं C1/C2 जो है अभी सिंप्लीफाई करो या ना करो ये इतना ही रहने वाला है, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये हमारे पास तीसरा टाइप आ चुका है। A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट इक्वल नहीं है C1/C2 के। पहले दो रेशो, पहले दो अनुपात बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो लाइंस हमारे पास क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस। तो उम्मीद करते हैं आपको तीनों पार्ट अच्छे समझ आए होंगे। अगर किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम आपको और ऐसे एग्जाम्पल लेके आपको समझा देंगे किसी भी और बुक में पब्लिकेशन की। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है इस मेथड का जो समझ नहीं आ रहा है आपको, तो आप हमसे शेयर कीजिए, हम आपको उसके ऊपर भी वीडियो बना के जल्दी ही आपको समझाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।